न्यून भी होते हैं, सम भी होते हैं, अधिक भी होते हैं। तो आपने तो सीधा उदाहरण बता दिया, इसका हेतु नहीं दिया ना, क्यों तो न्यून होते हैं, किस हेतु से, उसके साधर्म का कोई हेतु नहीं दिया आपने। जैसे आप न्यूनता का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मावा का उदाहरण दिया, तो इसमें पहले तो प्रतिज्ञा करें हम कि प्रकृति से विकृति न्यून होती है, उसके बाद हेतु दें, उसके बाद उदाहरण दें। और हेतु देते समय या तो उदाहरण के साधर्म से दें या तो उदाहरण के वैधर्म से दें, ऐसा यहाँ पर है ही नहीं। द्विविधस्य अपि हेतु अभावात्, दोनों ही प्रकार से जो हेतु बनता है साधर्म या वैधर्म से, उन दोनों का अभाव होने से असाधनम दृष्टांत है, ये दृष्टांत आपका बनेगा ही नहीं हेतु के बिना, अर्थात कोई व्याप्ति नहीं बनेगी ना, दोनों ही प्रकार से व्याप्ति नहीं बनेगी। ना तो आप ये कह सकते हैं कि विकार जो हैं वो प्रकृति से न्यून होते हैं, ना आप ये कह सकते हैं कि समान होते हैं, ना तो अधिक होते हैं, कोई भी व्याप्ति बनेगी नहीं यहाँ पर। अत्र न उदाहरण साधर्म्यात् हेतु अस्ति न वैधर्म्यात्, आपके इस कथन में ना तो साधर्म से आपने कोई हेतु प्रस्तुत किया और ना तो वैधर्म से। अनुपसंहृतश्च हेतुना दृष्टांतो न साधक इति, और हेतु से उपसंहृत किए बिना कोई भी दृष्टांत साध्य का साधक नहीं हो सकता है। क्योंकि दृष्टांत किसको कहते हैं? दृष्टांत की परिभाषा क्या है? उदाहरण की, उदाहरण की परिभाषा क्या है? साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी, तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। तो यहाँ पर तो वो लक्षण तो घटित हो ही नहीं रहा ना, तो ये कह रहे हैं कि अनुपसंहृतश्च हेतुना, हेतु के द्वारा अनुपसंहृत, उपसंहार न किया हुआ कोई भी दृष्टांत साध्य का साधक नहीं हो सकता है। अर्थात यहाँ ये जो आपने दृष्टांत दिया ये वर्ण के विकार को सिद्ध नहीं करेगा। इकार के स्थान में जो यकार विकार हो रहा है, हाँ विकार हो रहा है, ये जो आप कह रहे थे इसको सिद्ध नहीं कर पाएगा ये आपका दृष्टांत। प्रतिदृष्टान्ते च अनियम प्रसज्येत, और कह रहे हैं हमारे पास तो प्रतिदृष्टांत भी तो है, ये तो आपने दृष्टांत दिया तो अब हम आपको प्रतिदृष्टांत दे देते हैं। प्रतिदृष्टान्ते च अनियम, प्रतिदृष्टांत के भी विद्यमान होने से तो ये नियम नहीं बन पाएगा कि पूर्व के स्थान में होने वाला विकार ही होता है। जैसे यथा अनडूह स्थाने अश्व वोढुम नियुक्तो न तद विकारो भवति, जैसे आपने दृष्टांत दिया ऐसे हम दृष्टांत देते हैं। जैसे कोई गाड़ी चला रहा था, उसमें पहले बैल जुड़ा हुआ है अनडूह स्थाने, और वो बैल बीमार हो गया तो वहां पर अश्व को ले आई उसको ढोने के लिए, वोढुम नियुक्तो न तद विकारो भवति। तो अब ये घोड़ा बैल का विकार थोड़ी है, बैल के स्थान में आया है ये, तो हम ये प्रतिदृष्टांत भी तो है। और यहाँ कोई नियम आपके पास है नहीं कि भाई पहले वाले के स्थान में जो आएगा वो विकार ही होगा, ऐसा तो कोई नियम है नहीं कि अश्व के स्थान में यदि घोड़ा आया तो घोड़े को अश्व का विकार ही माना जाएगा, ऐसा तो कोई नियम नहीं है आपके पास। एवं इवर्णस्य स्थाने यकार प्रयुक्तो न विकार इति, तो इसी प्रकार से यहाँ इवर्ण के स्थान में जो यकार प्रयुक्त किया गया है वो उसका विकार नहीं है। न च अत्र नियम हेतु अस्ति दृष्टांत साधको न प्रतिदृष्टांत इति, और ऐसा कोई नियम आपके पास है नहीं कि हम विकार पक्ष को मानेंगे और जो हमने दृष्टांत दिया है वो इस नियम का साधक होगा और आपने जो प्रतिदृष्टांत दिया है वो इसका साधक नहीं होगा। तो ऐसा कोई नियम है नहीं आपके पास, तो इसलिए विकार नहीं होता है, वर्ण के स्थान में आदेश ही होता है। द्रव्य विकारो उदाहरणम च, और कह रहे हैं कि द्रव्य का जो विकार है उसका उदाहरण दे रहे हैं। जो पूर्व पक्षी ने दिया कि इन्होंने क्या कहा था, असमान कारण वालों का
नहीं, वो इसमें अपने आप ही बता रहे हैं सूत्रकार। ना तुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात। ये सिद्धांती कह रहे हैं अतुल्य प्रकृति नाम, जो अतुल्य प्रकृति वाले हैं उनके विकार में भी विकल्प होने से, जिसकी जितनी प्रकृति है उसका उतना ही विकार भी देखा जाएगा। तो ये इसका तो वही उदाहरण बन जाएगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया हलवे का। तो जैसे उसकी प्रकृति में हम परिवर्तन लाएंगे तो उसके विकार में परिवर्तन आ जाएगा। अतुल्यानाम द्रव्याणाम प्रकृति भावो अवकल्पते विकाराश्च प्रकृति अनुविधीयन्ते। जो अतुल्य प्रकृति वाले जो द्रव्य हैं उनका जब प्रकृति भाव होगा, प्रकृति भाव अवकल्पते, जब उनका प्रकृति भाव हो सकता है तो विकाराश्च प्रकृति अनुविधीयन्ते, तो उनके विकार भी प्रकृति का अनुविधान करते हैं। न तो इवर्णम अनुविधीयते यकार, लेकिन यहाँ इवर्ण है वो यकार का अनुविधान तो नहीं है। तस्मात् अननुदाहरणम द्रव्य विकार इति, इसलिए द्रव्य विकार का उदाहरण देना यहाँ पर उचित नहीं है। जो आपने, क्योंकि बात किसकी चल रही है, वर्णों की, और आपने हेतु किसका दे दिया था, द्रव्यों का, कि प्रकृति एक समान होते हुए भी विकार कभी न्यून हो जाते हैं, कभी सम हो जाते हैं, कभी अधिक हो जाते हैं। तो ये बात किसके विषय में बताई आपने, द्रव्य के विषय में। पूर्व पक्षी ने द्रव्य के विषय में बताई ना ये बात, क्योंकि ये तो द्रव्यों में ही होता है, कहीं कम कहीं सम कहीं अधिक। तो बात चल रही थी वर्णों की और आप लेके आ गए द्रव्य को, तो ये ठीक नहीं है ना, अतुल्य प्रकृति वाले हो गए ना ये। तस्मात् अनुदाहरणम द्रव्य विकार इति, तो द्रव्य का विकार जो आपने दिया ये उदाहरण बन ही नहीं पाएगा। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं द्रव्य विकारे वैषम्यवत वर्ण विकार विकल्पः। वो उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं, वो फिर अपनी ही बात को फिर आगे बढ़ा रहे हैं द्रव्य विकार को लेकर के। कह रहे हैं द्रव्य विकारे वैषम्यवत, जैसे द्रव्यों के विकार में वैषम्य देखा जाता है, द्रव्यों के विकार कभी न्यून होते हैं, कभी सम होते हैं, कभी अधिक होते हैं, वैसे ही वर्ण विकार विकल्पः। तो कह रहे हैं वैसे ही वर्णों के भी जो विकार हैं उनमें भी विकल्प हो सकता है, वो कभी कम हो सकते हैं, कभी सम हो सकते हैं, तो कभी अधिक हो सकते हैं। यथा द्रव्य भावेन तुल्यायाः प्रकृते विकार वैषम्यम एवं वर्ण भावेन तुल्यायाः प्रकृते विकार विकल्प इति। कह रहे हैं जैसे द्रव्य भावेन, द्रव्यों में, तुल्यायाः प्रकृते, जो समान प्रकृति वाले द्रव्य हैं उनमें विकार वैषम्यम, विकार का विषमता दिखाई देती है। एवं वर्ण भावेन तुल्यायाः प्रकृते, तो ऐसे ही वर्णात्मक या वर्ण के रूप में जो प्रकृति है, तुल्य प्रकृति है, उसके कार्य में भी विकार विकल्प इति, विकार का विकल्प हो सकता है। तो ये जो यकार बना है तो ये ह्रस्व इकार से भी यकार ही बनेगा और दीर्घ इकार से भी यकार ही बनेगा, तो ये विकल्प हो सकता है। तो कहीं कहीं जैसे बड़ा इकार था तो विकार भी बड़ा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो ये विकल्प है। जैसे द्रव्यों में भी नहीं होता है, कहीं बड़ी प्रकृति होने पे बड़ा विकार नहीं होता है, तो ऐसे यहाँ भी नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं न विकार धर्मानुपपत्ते है, कह रहे हैं नहीं, ये आपका कहना उचित नहीं है। यदि आप ये कह रहे हैं कि द्रव्यों के समान वर्णों में भी विकार के जो विकार हैं उनमें विषमता हो सकती है, ये आपका कहना उचित नहीं है, क्योंकि विकार धर्मानुपपत्ते है, विकार के धर्म की उपपत्ति न होने से, विकार होता ही नहीं है ना यहाँ वर्णों में। अयम विकार धर्मो द्रव्य सामान्य यदात्मकम द्रव्यम मृत्वा स्वर्णम वा तस्यात्मनो अन्वये पूर्वो व्यूहो निवर्तते व्यूहांतरम च उपजायते। यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए।
कह रहे हैं ये विकार धर्म किसको कहते हैं? अयम विकार धर्मो। विकार किसको कहा जाता है? द्रव्य सामान्य, सामान्य द्रव्य में, द्रव्य सामान्य अयम विकार धर्मो। ये जो विकार धर्म, जिस विकार धर्म की आप बात कर रहे हैं, ये कहाँ दिखाई देता है? द्रव्य सामान्य में दिखाई देता है। ये द्रव्य सामान्य अयम विकार धर्मो। कैसे? यदात्मकम द्रव्यम, जिस स्वरूप वाला वो द्रव्य होता है, सामान्य द्रव्य, मृद्वा स्वर्णम वा, चाहे तो वो मृदात्मक हो, मिट्टी वाला हो, या तो स्वर्ण आदि हो, तस्यात्मनो अन्वये पूर्वो व्यूहो निवर्तते व्यूहांतरम च उपजायते। तो विकार कैसा होता है? तस्यात्मन, उसी स्वरूप वाला। मिट्टी से घड़ा बनेगा तो मिट्टी का ही घड़ा बनेगा, स्वर्ण से घड़ा बनेगा तो स्वर्ण का ही बने। प्रकृति स्वर्ण है तो विकार भी स्वर्णात्मक होगा, प्रकृति मृदात्मक है तो विकार भी मृदात्मक ही होगा। तो उसमें क्या होता है? विकार का मतलब क्या होता है? पूर्वो व्यूहो निवर्तते व्यूहांतरम च उपजायते। जैसे पहले मिट्टी पिंड रूप में उसका व्यूहन हो रखा था, और दोबारा उस वही मिट्टी घट रूप में उसका व्यूहन हो गया। तो केवल जो मिट्टी के परमाणु थे उनका व्यूहन चेंज हो गया। मिट्टी उस घड़े में अन्वित होते हुए केवल मात्र उसका व्यूहन है, उसमें परिवर्तन हो गया। एक जो व्यूहन है वो निवर्तते, वो निवृत्त हो गया, व्यूहांतरम च उपजायते, दूसरा व्यूहन उत्पन्न हो गया। व्यूहन मतलब जैसे पहले मिट्टी के कण है ना, वो ऐसे ऐसे थे, उनका व्यूहन ऐसे ऐसे था, गोल गोल, अब उनका व्यूहन ऐसे हो गया। व्यूहन मतलब संरचना। तम विकारम आचक्षते, उसको विकार कहते हैं। एक व्यूहन का नष्ट हो जाना, दूसरे व्यूहन का उत्पन्न हो जाना, इसको विकार कहते हैं। दूध में भी क्या होता है? जो दूध के परमाणु हैं वो पहले खुले खुले थे, और जब दही बना तो वो सारे पास पास आ गए, तो उनका व्यूहन बदल गया, दूध वाले परमाणुओं का। पर दूध तो अन्वित होकर के आ रहा है मां दही में भी, और व्यूहन बदलने से उसकी प्रकृति भी बदल गई। आएगा, ये आगे आएगा। तो कह रहे हैं ये यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है द्रव्य सामान्य में, तो द्रव्य सामान्य में ये दिखाई देता है। विकार हम उसको कहते हैं कि जिस स्वरूप वाली प्रकृति होती है, उस स्वरूप को साथ लिए हुए एक अलग व्यूहन में कार्य हमारे सामने आता है, कार्य द्रव्य, उसको तम विकारम आचक्षते। न वर्ण सामान्य, लेकिन वर्ण सामान्य में क्वचित शब्दात्म अन्वयी यह इत्वम जहाति यत्वम च उपपद्यते। ये ओ को हटा लेना है ना, चाहिए ये, ठीक है, ठीक है। यत्वम च उपपद्यते, तो कह रहे हैं यहाँ पर कोई ऐसा वर्ण सामान्य नहीं है स्वर्ण आदि की तरह या मिट्टी आदि की तरह से, जो कश्चित शब्दात्मा अन्वयी, कोई ऐसा शब्द का स्वरूप शब्दात्मा हो, जैसे वहां मृत आत्मा या स्वर्ण आत्मा था, स्वर्ण का स्वरूप था, वो अन्वित होता हुआ इत्वम जहाति, इत्व को छोड़ देता है, और यत्वम च उपपद्यते। तो यहाँ आपद्यते होना चाहिए, ओ को हटा करके, है ना। यत्व को प्राप्त हो जाता है और इत्व को छोड़ देता है, ऐसा तो कोई यहाँ पर शब्द अन्वयी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई प्रकृति तो दिखाई दे ही नहीं रही है ना। जैसे वहां सोना अन्वित होके ही आ रहा है तो स्वर्ण प्रकृति हो गया, या मिट्टी अन्वित होके आ रहा है, तो ऐसे यहाँ कोई प्रकृति वर्णात्मा तो दिखनी चाहिए, तो ऐसा तो है ही नहीं। तत्र यथा सति द्रव्य भावे विकार वैषम्ये न अनडुहो अश्व विकारो विकार धर्मानुपपत्ते है। तो कह रहे हैं जैसे कि हमने पहले कहा था, तत्र यथा द्रव्य भावे सति, द्रव्य भाव होने पर भी विकार वैषम्य, विकार में वैषम्य होता है। तो जैसे द्रव्य तो ये भी हैं, लेकिन यहाँ पर वो विकारता को उत्पन्न नहीं होते हैं। अनडुहो अश्वो विकारो न अनडुहो अश्व विकार है, माने वहाँ सामान्य द्रव्य में भी सब जगह एक द्रव्य के स्थान में जो दूसरा द्रव्य आता है वो उसका विकार ही होता है, ऐसा नहीं है।
तत्र यथा द्रव्य भावे सति, माने जो हमने उदाहरण दिया था अनडु और अश्व का, वहां पर द्रव्य भाव होते हुए भी विकार वैषम्य, विकार में विषमता है, माने ऐसे विकार नहीं होता है जैसे घट और स्वर्ण आदि में हुआ। न अनडुहो अश्व विकारो, विकार धर्म अनुपपत्ति, विकार धर्म की अनुपपत्ति होने से उसको विकार नहीं कहेंगे। एवं इवर्णस्य न यकार विकारो, तो इसी प्रकार से ये यकार भी इवर्ण का विकार नहीं है। विकार धर्मानुपपत्ति रीति, क्योंकि वर्णों में भी विकार धर्म की अनुपपत्ति होने से, तो वर्णों में विकार नहीं होता है। इतश्च न संति वर्ण विकाराः, सूत्रकार और एक हेतु दे रहे हैं कि इस कारण से भी वर्णों में विकार नहीं होता है। विकार प्राप्तानाम अपुनरापत्तेः, बोले देखो जो विकार को प्राप्त हो जाता है ना, उसकी पुनरापत्ति नहीं होती है। एक बार जो मृतपिंड घड़ा बन गया, वो घड़ा दोबारा मृतपिंड नहीं बन सकता है। या एक बार जो पट बन गई, जो तंतु, वो दोबारा तंतु नहीं बन सकते हैं, पुनरावृत्ति नहीं होती, उसको तो विकार कहते हैं। एक बार जो दही बन गया, वो दोबारा दूध बन सकता है क्या? पर यहाँ पर तो यकार को इकार हो जाता है संप्रसारण से, और इकार को यकार हो जाता है। सोने से तो फिर सोने को सोना बना सकता हूँ, सोने से कुंदन बनाया उसको फिर मैं सोना बना सकता हूँ। आएगा वो आपका, वही उदाहरण है 47वां में। 47वां सूत्र पढ़ तो नहीं लिया आपने? स्वर्ण आदि नाम पुनरापत्ति हेतु बोल ही दिया, तो पहले इनकी सुन लेते हैं, ठीक है। अनुपपन्ना पुनरापत्ति ही, कह रहे हैं विकार में प्रकृति की पुनरापत्ति नहीं होती है। कथम पुनरापत्ते अननुमानात इति, माने विकार की पुनरापत्ति का अननुमान होने से, कहीं दिखाई नहीं देता, कोई प्रमाण ही नहीं है, माने दोबारा अपने स्वरूप में नहीं आता है विकार। इकारो यकारत्वम आपन्न पुनः इकारो भवति, लेकिन यहाँ पर तो इकार जो है वो यकारत्व को प्राप्त करके पुनः इकारो भवति, फिर इकार हो जाता है। न पुनः इकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयोगो अप्रयोगश्च इत्यत्र अनुमानम नास्ति। तो कह रहे हैं आप इसको प्रमाण क्यों नहीं मान लेते हैं, आप उसी को प्रमाण क्यों मान रहे हैं कि इकार के स्थान में यकार विकार होता है, इसको प्रमाण क्यों मान रहे हैं? न पुनः इकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयोग, इसको प्रमाण क्यों नहीं मान लेते हैं कि इकार के स्थान में यकार का प्रयोग हो रहा है। अप्रयोगश्च इत्यत्र नानुमानम, इत्यत्र अनुमानम नास्ति, यदि आप इसको अप्रयोग माने ठीक प्रयोग ना माने, इसमें आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, प्रयोग होता ही है, दध्यत्र का दध्यत्र ही बनता है। तो ये कह रहे हैं अननुमानात इति न इदम ही अनुमानम, बोले जो आपने ये कहा ना कि कहीं भी इसका प्रमाण नहीं है कि जो विकार को प्राप्त हो गया उसकी पुनरापत्ति नहीं होती, ये जो आपने कहा था, तो ये आपका कथन ठीक नहीं है। अननुमानम आपने कहा था, इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो बोले इदम ही अनुमानम, ये रहा लो अनुमान हमारे पास। तो कह रहे हैं स्वर्ण आदि नाम पुनरापत्ति अहेतु, स्वर्ण आदियों की तो पुनरापत्ति हो जाती है। तो जो आपने कहा था कि एक बार जो विकार को प्राप्त हो गया उसकी पुनरापत्ति नहीं होती है, ये आपका कथन उचित नहीं है। स्वर्णम कुंडलत्वम हित्वा रुचकत्वम आपद्यते, रुचकत्वम हित्वा पुनः कुंडलत्वम आपद्यते, एवं इकारोपि यकारत्वम आपन्न पुनः इकारो भवति इति। जैसे सोना है तो सोने की प्रकृति तो एक ही है, स्वर्ण तो कभी उस सोने से कुंडल बना लेते हैं, और फिर इच्छा हुई कि कुंडल को हटा के रुचक बनाना है, कंकण बनाना है, तो स्वर्णम कुंडलत्वम हित्वा, वो सोना जो है कुंडलत्व धर्म को छोड़ करके रुचकत्वम आपद्यते, रुचकत्व को प्राप्त हो जाता है। फिर इच्छा हुई कि नहीं इसको हटा करके फिर कुंडल बनाना है, तो फिर उसको गला देते हैं, तपा देते हैं, तो वो सोना रुचकत्वम हित्वा, रुचकत्व धर्म को छोड़ करके पुनः कुंडलत्वम आपद्यते, फिर से कुंडल बन जाता है, तो हो जाता है ना।
अपनी प्रकृति को पुनः पुनरापत्ति हो गई। एवं इसी प्रकार से इकारो अपि यकारत्वम आपन्न, इकार भी यकारत्व को प्राप्त हो जाता है और पुनः इकारो भवति इति, और संप्रसारण होकर फिर इकार हो जाता है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं व्यभिचारात अननुमानम, कह रहे हैं व्यभिचार होने से ये अनुमान ठीक नहीं है। इसका तो हम आपको व्यभिचार दिखा देंगे कि कहीं कहीं प्रकृति विकार को प्राप्त होके अपने पुनः प्रकृति को प्राप्त हो जाता है और कहीं तो नहीं होता है, तो व्यभिचार हो गया ना। तो ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं व्यभिचारात अननुमानम, इसमें व्यभिचार दिखाई देने से ये आपका प्रमाण ठीक नहीं है। यथा पयो दधि भावम आपन्नम पुनः पयो भवति किम तो जोर से पूछ रहे हैं कि जब दूध दही भाव को प्राप्त हो गया तो दोबारा वो दही बन जाता है क्या? तो ये दूसरा उदाहरण ले आई। एवं वर्णा नाम न पुनरापत्ति ही, तो ऐसे ही वर्णों में यदि विकार मानेंगे तो एक बार यकार हो गया तो सदा सदा के लिए यकार हो गया, फिर इकार नहीं सुनना चाहिए कभी भी। अथवा या फिर यहाँ पर वा लगा लो, अथय लिखा है ना, अथवा होगा। अथवा स्वर्णवत पुनरापत्ति रीति सुवर्णोदाहरणों उपपत्तिश्च, या कह रहे हैं स्वर्णवत पुनरापत्ति हो जाती है, माने जो हमने उदाहरण दिया कि एक बार जो दूध दही बन गया वो दोबारा दूध बन सकता है क्या? तो इसी प्रकार जो इकार एक बार यकार को प्राप्त हो गया वो पुनः इकार बन सकता है सोने की तरह से या नहीं बन सकता है? स्वर्ण उदाहरणोपपत्तिश्च, तो कह रहे हैं स्वर्ण के उदाहरण की उपपत्ति से दोनों में से कौन सा है, क्या मानते हैं आप? तो कह रहे हैं तद विकाराणाम स्वर्ण भाव व्यतिरेकात, कह रहे हैं ये आप विकार वाले पक्ष को स्वर्ण वाला उदाहरण देकर के सिद्ध नहीं कर सकते हैं। न तद विकाराणाम स्वर्ण भाव अव्यतिरेकात, वो जो विकार हैं उनमें स्वर्ण भाव का अव्यतिरेक होने से, माने कभी भी वो स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ते हैं ना विकार। प्रकृति तो रहती ही है, उसमें अन्वित स्वर्ण तो रहता ही है ना, पर यहाँ ऐसा नहीं है कि यकार में इकार बना ही रहे, यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। अवस्थितम स्वर्णम हीयमानेन उपजायमानेन च धर्मेण धर्मी भवति, बोले हीयमानेन स्वर्णम अवस्थितम, हीयमान होता हुआ माने परिवर्तित होता हुआ, अपने स्वरूप को कुंडलत्व आदि को छोड़ता हुआ भी स्वर्णम अवस्थितम, सोना तो बना ही रहता है। और उपजायमानेन च धर्मेण, और जो रुचकत्व आदि धर्म की उत्पत्ति हो रही है तब उसके साथ भी स्वर्णम अवस्थितम, तो धर्मी भवति, जो धर्मी है स्वर्ण, क्योंकि रुचकत्व धर्म या कुंडलत्व धर्म ये किस में है? स्वर्ण में। तो धर्मी कौन हो गया? स्वर्ण। तो धर्मी तो अवस्थित है ही ना वहां पे। तो यहाँ पर यदि इकार को यकार हो रहा है तो इकार तो बना रहना चाहिए, अवस्थित रहना चाहिए, तो है तो नहीं ऐसा। नैवम कश्चित शब्दात्मा, तो ऐसा तो कोई शब्द का स्वरूप है नहीं, जैसे वहाँ सोने का स्वरूप है ऐसे यहाँ कोई ऐसा प्रकृति रूप शब्द आत्मा है नहीं, शब्द स्वरूप है नहीं, जो हीयमानेन इत्वेन उपजायमानेन यत्वेन धर्मी गृह्यते, जो ऐसा एक अन्वयी, ऐसी एक मूल प्रकृति, ऐसा एक कोई शब्द आत्मा जिसमें इत्व तो हीयमान हो रहा हो और यत्व तो उपजायमान हो रहा हो, ऐसा तो यहाँ पर कोई शब्दात्मा दिखाई नहीं दे रहा है। तस्मात् स्वर्ण उदाहरणम नोपपद्यते इति, इसलिए यहाँ पर ये जो आप वर्णों के विकार में द्रव्य स्वर्ण का उदाहरण लाए हैं ये उपपन्न नहीं हो पाएगा। वर्णत्व व्यतिरेकात् वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेधः, तो ये क्या कह रहे हैं? वर्णत्व अव्यतिरेकात्, बोले ठीक है उसमें कोई वर्णात्मा भले ही ना हो पर वर्णत्व तो है ना,
तो वर्णत्व का अभाव न होने से, वर्णत्व तो बना ही हुआ है ना दोनों में, इकार और यकार में, तो वर्णत्व अव्यतिरेकात, वर्णत्व का अव्यतिरेक होने से वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेध, वर्णों में विकार होता है, इसका आप प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। पूर्व पक्षी की पंक्तियां हैं ये। वर्ण विकारा अपि वर्णत्वम न व्यभिचरन्ति, वर्णों के जो विकार हैं वो भी वर्णत्व को तो नहीं छोड़ते हैं। जैसे वहाँ पर रुचकत्व और कुंडलत्व आदि जो विकार हैं वो स्वर्णत्व को नहीं छोड़ते हैं, स्वर्ण को नहीं छोड़ते हैं, ये था। तो ये स्वर्ण को ना लेकर के स्वर्णत्व की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं वर्णत्व, इसका तो व्यभिचार नहीं होता है। अथ यथा सुवर्ण विकार है स्वर्णत्वमिति, जैसे सोने के विकार स्वर्णत्व को नहीं छोड़ते हैं, ऐसे यहाँ वर्ण के विकार वर्णत्व को नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ इन्होंने जाति का हवाला देके जाति का प्रयोग कर दिया। तो इसका उत्तर फिर कल पढ़ेंगे। आज समय हो गए, यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।